हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 4th चैप्टर यानी रासायनिक बलगतिकी के सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो सवाल है वो है आपका एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 3 सेकंड है। यानी इसमें आपको अर्धायु काल दे रखा है, कितना? 3 सेकंड। तो आपका जो अर्धायु काल होता है उसको हम टी हाफ लिखते हैं। अर्धायु काल यानी टी हाफ, तो लिख देते हैं हम अर्धायु काल, अर्ध आयु काल। तो अर्धायु काल कितना दिया है? 3 सेकंड। इसको टी हाफ लिख सकते हो, टी हाफ बराबर 3 सेकंड। इसका वेग स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। तो वेग स्थिरांक होता है आपका के, तो हमें वेग स्थिरांक यानी के निकालना है। ठीक है बच्चों, अर्धायु काल आपको 3 सेकंड गिवन है, तो अर्धायु काल यानी टी हाफ 3 सेकंड। वेग स्थिरांक आपको फाइंड करना है। तो देखिए, अर्धायु काल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो इस सूत्र से हम के जो है निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, चूंकि हमको के यानी वेग स्थिरांक निकालना है, तो इसको मैं इधर और इसको इधर लिख लेता हूं। तो आपका के हो गया के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। के को मैंने इधर लिख दिया क्योंकि के हमें फाइंड करना है, और टी हाफ को मैंने इधर लिख दिया। अब इस टी हाफ की हम जो वैल्यू है 3 सेकंड वो यहां लिख देते हैं। तो के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है आपका? 3 सेकंड। तो यहां लिख देते हम 3। अब 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो इससे कटेगा आपका 3 से क्या? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आपका के आ गया, यानी वेग स्थिरांक आपका आ गया 0.231। इसका जो मात्रक होता है प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का, वो होता है आपका सेकंड इनवर्स। ठीक है, फिर से समझिए, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए आपका जो अर्धायु काल है वो दिया है आपका कितना? वो आपको दिया है के यानी 3 सेकंड। जो आपका अर्धायु काल है वो आपका 3 सेकंड। तो यहां मैंने अर्धायु काल यानी टी हाफ लिखा 3 सेकंड। वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक यानी के आपको निकालना है। सूत्र होता है आपका टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो मैंने सूत्र लिखा, हमें के निकालना है, के मैंने इधर लिख दिया और टी हाफ को मैंने इधर लिख दिया। टी हाफ का मान कितना है? 3 सेकंड। यहां वैल्यू लिख दी मैंने, डिवाइड दिया, तो के आपका आ गया 0.231 सेकंड इनवर्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 मीटर इनवर्स है। तो इसमें आपको वेग स्थिरांक दिया हुआ है। तो वेग स्थिरांक यानी क्या होता है? वेग स्थिरांक आपका क्या होता है? तो आपको के दिया है 6.93 मिनट इनवर्स। क्या आपको कितना दिया है? वेग स्थिरांक 6.93 मिनट इनवर्स। इसकी अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? अर्धायु। अर्धायु को हम लिखते हैं टी हाफ। टी हाफ हमको फाइंड करना है। अब देखिए, सूत्र आपका यही रहेगा, चूंकि टी हाफ बराबर आपका होता है 0.693 अपॉन के। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। टी हाफ आपको निकालना है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, बराबर 0.693 डिवाइड बाई के। आपको कितना दिया है? 6.93।
अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, बस पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे हम, तो 1 2 3 तीन संख्या है तो आपका 3 जीरो आ जाएगा नीचे। और अगर हम यहां से पॉइंट हटाएं तो 1 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहां आपका 2 जीरो आ जाएगा। 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो टी हाफ बराबर ऊपर आपका 693 अपॉन 693 इंटू 10, इससे एक आपका एक बार, तो आपका टी हाफ आ गया 1/10, या कह सकते हो टी हाफ बराबर 10 का डिवाइड देंगे तो 0.1। अब देखिए इसका मात्रक था वेग स्थिरांक का मिनट इनवर्स, तो टी हाफ क्या आपका समय है ना अर्धायुग, तो इसका मात्रक होगा मिनट, यानी जो आपका टी हाफ निकला है वो है आपका 0.1 मिनट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 50% पूर्ण होती है और इसका हमें वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो मेरी तरफ से इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं। पहले एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, तो आपको टाइम दिया है कि 10 मिनट, तो लिखेंगे यहां पर समय यानी टी बराबर अर्धायु काल होता है आपका टी हाफ और समय आपका होता है केवल टी ना, यानी मिनट। टी आपको गिवन है 10 मिनट, ठीक है, समय आपको 10 मिनट दिया हुआ है, 50% पूर्ण होती है। अब देखिए बच्चों इस अभिक्रिया में 50% जो है अभिक्रिया कंप्लीट बताई गई है, तो हमें क्या है जो आपका सूत्र होता है कि आप बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। इसमें जो आर नॉट होता है वो तो होता है आपका टोटल परसेंट, या कह सकते हो उसकी प्रारंभिक मात्रा, और आर टी जो होता है वो होता है आपका शेष बची मात्रा। तो यहां पर हम देखें तो 50% जो अभिक्रिया वो पूरी हो चुकी है, यानी जो पहली अभिक्रिया थी प्रारंभिक मात्रा थी उसका 50% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें आर टी गिवन होना चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका जो आर नॉट है जिसको बोलते हैं प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, चूंकि आपको एक परसेंट में दिया है तो आपकी जो प्रारंभिक मात्रा परसेंट में कितनी होगी, परसेंट में होगी आपकी 100%, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक जो अभिक्रिया है या प्रत्येक आपका जो यौगिक होता है वो कितना होता है 100% होता है, प्रत्येक मात्रा की 100% होती है। इसमें से 50% क्या हुआ पूर्ण हो चुकी है, तो हमें शेष मात्रा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे शेष बची मात्रा, शेष बची मात्रा यानी आर टी। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुल मात्रा दी है उसमें से जो आपकी मात्रा कंप्लीट हो चुकी है, अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसे माइनस कर देंगे। तो यहां पर कुल मात्रा में से जो आपकी 100 दे रखी है उसमें से जो कंप्लीट हो चुकी है उसको हम माइनस कर देंगे। फिर से सुनिए, जो आपको कुल मात्रा है वो मैंने 100% मान ली, 100%। शेष बची मात्रा आपको निकालनी है, तो यहाँ पर 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो कितनी बची, कुल मात्रा आपकी 100 है, 100 कंप्लीट हो चुकी है, तो बची आपकी कितनी 100 माइनस 50 यानी 50%। यहां से माइनस करिए तो ये आपका आ गया 50%। बस ध्यान रखिए आपको सवालों में अगर आपकी जो अभिक्रिया है वो 50% पूर्ण हो, 10% पूर्ण हो, तो 100 में से आपको उस अभिक्रिया को माइनस कर लेना है, तो आपको शेष बची मात्रा निकल जाएगी। तो आर टी आपका आ गया 50%। आगे देखिए इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, हमें इसका वेग स्थिरांक निकालना है। तो हमें वेग स्थिरांक यानी के फाइंड करना है।
अब देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है k बराबर 02.303 अपॉन t इंटू लॉग R0 अपॉन RT। यह आपका होता है k का सूत्र समय के लिए, वो आपका अर्धायु के लिए था k का सूत्र। तो k निकालना है, ये ऐसे रहेगा 2.303 अपॉन t कितना गिवन है हमें, t दिया आपको 10 मिनट, तो यहां लिखेंगे 10 इंटू लॉग ऐसे ब्रैकेट R0 मतलब कुल परसेंट आपकी 100, RT शेष बची मात्रा कितनी है, ये आपकी 50%, तो यहां लिखते हैं 50%। इससे से हम काट है तो ये कितना रहेगा 2 बार, तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 2, तो ये आपका आ गया लॉग 2। तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू, अब देखिए लॉग 2 का मान कितना होता है, तो आप याद कर लेना जो लॉग 2 है उसका जो मैथ में वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.301। ठीक है, तो लिख देते हैं log 2 का मान कितना 0.301। अब हमें इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो k बराबर इसका ऐसा गुणा किया तो आपका आएगा 0.693 डिवाइड बाई 10 ऐसे, और 10 से डिवाइड देंगे तो आपका k निकलेगा 0.0693। चूंकि ये आपका मात्रक है मिनट में समय का, तो k कितना होगा, का मात्रक होगा आपका मिनट इनवर्स। ये आपका हो गया आंसर। कुछ लॉग के मैं मात्रक लिखा देता हूं जो आप याद कर लेना। जैसे log 2 का मान तो ये होता ही है, जो आपका log 10 होता है इसका मान 1 होता है, log आपका 100 होता है इसका मान 2 होता है, और log 1000 होता है इसका मान 3 होता है। मतलब और 1 के आगे 1 जीरो लगी होगी तो उसका मान 1 होगा, 1 के आगे 2 जीरो होगी तो 2 मान होगा, 1 के आगे 3 जीरो होगी तो 3। लॉग के आगे जो 1 होता है उसके आगे जितनी जीरो होती हैं उसका मान उतना ही होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण होती है, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, अभिक्रिया का जो टाइम है वो आपका 50 मिनट, तो टी आपको गिवन है 50 मिनट, 90% पूर्ण होती है, तो हम जानते हैं कि आपका जो R0 यानी जो प्रारंभिक मात्रा होती है वो होती है आपकी 100%, और हमें RT यानी शेष बची मात्रा निकालनी है। तो 100 में से हम क्या करेंगे, जो मात्रा विघटित हो चुकी है या फिर जो आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है उसको माइनस कर देंगे, तो आपकी शेष बची मात्रा निकली 10%। ठीक है, अब हमें इसका वेग स्थिरांक फाइंड करना है, तो k बराबर आपको निकालना है। ठीक है, टाइम आपको 50 मिनट गिवन है, 90% अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने क्या किया R0 यानी पहली मात्रा जो है 100 मान ली, शेष बची मात्रा RT, तो कंप्लीट मात्रा में से मैंने क्या किया, जो प्रारंभिक वैल्यू होती है उसमें से जो आपकी मात्रा 90% पूर्ण हो चुकी है उसको माइनस कर दिया, तो आपका 10% शेष बची मात्रा निकल आई। k आपको निकालना है, तो चूंकि k बराबर आपका होता है 2.301 अपॉन t इंटू लॉग R0 अपॉन RT, वैल्यू रख देते हैं, तो k बराबर ये ऐसे ही, टाइम आपको दिया है 50 मिनट इंटू लॉग ऐसे R0 कितना है
100%, RT कितना है 10%, इससे से काटेंगे हम तो 10 बार, तो K बराबर 2.303 अपन 50 और log 10। अभी मैंने आपको बताया था कि log के आगे जो 1 होता है उसके आगे जितनी जीरो होंगी उसका मान उतना ही होता है। एक जीरो है तो उसका मान 1 होगा, log 10 का मान 1, तो रख देते हैं K बराबर ये ऐसे 2.303 अपन 50 इंटू इसका मान 1, log 10 का मान 1। अब देखें 0.046 इसका मात्रक मिनट है, तो आपका मिनट इनवर्स, तो इसका जो K निकला है वो है आपका 0.046 मिनट इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। तो बच्चों अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से और अच्छे से देखना। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 120 मिनट में 50% पूर्ण होती है, कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। यानी कोई एक अभिक्रिया है वो 120 मिनट में 50% कंप्लीट होती है, और उसी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको 90% पूर्ण करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अभिक्रिया आपकी एक ही है, उसी अभिक्रिया को 50 में कंप्लीट किया है, उसी को मैं 90 में कंप्लीट करना है। तो उसका K जो आपका वेग स्थिरांक वो समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया आपकी एक ही है। तो आपको लिख लेते हैं यहां पर पहले 120 मिनट में, यानी जब का पहला टाइम दिया है वो आपका कितना 120 मिनट, जो आपका पहला टाइम है वो आपका 120 मिनट, परसेंट कितना है 50% पूर्ण हो चुकी है। तो आपकी जो RT निकलेगा वो निकलेगा 100 माइनस कितना 50, तो कितना बचा 50% आपकी शेष बची मात्रा। कितने समय में टाइम पूछा है दूसरा वाला, यानी R2 को निकालना है। अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, जो आपका अगला जो RT दिया है इसके लिए, ये इसका था, वो हमें क्या करना है 90% है, तो 100 में से 90 माइनस करना है, यानी 10%। कैसे समझिए, कोई अभिक्रिया है वो 120 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो T1 आपका 120 मिनट, RT कितना निकला, इसमें से 100 में से 50 घटा के 50%। दूसरा टाइम हमें निकालना है, यानी कितने समय में, तो दूसरा टाइम हमें निकालना है। अभिक्रिया आपकी दी है 90%, तो मैंने 100 में से 90 माइनस करके जो RT है वो 10% निकाल दिया। अब देखिए अभिक्रिया है वो एक ही आपके लिए, तो आपका K1 है, यानी पहली अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो दूसरी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होगा। पहली अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो दूसरी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, एक ही अभिक्रिया गिवन है। तो सूत्र लगा लेते हैं 2.303 अपॉन T1 इंटू लॉग R0 अपॉन RT बराबर 2.303 अपॉन T2 इंटू लॉग R0 अपॉन RT। मतलब ये आपका T1 के लिए सूत्र है, ये आपका T2 के लिए सूत्र है, दोनों के मैंने K को बराबर लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल क्योंकि बराबर में दिया है, तो बचा आपका 1 अपॉन T1। T1 कितना दिया है, T1 आपका 120, तो 120 ऐसे इंटू लॉग R0, पहले का R0 कितना है 100% होता है वो, तो
100, आर टी कितना है 50%, 1/T2, तो T2 हमें निकालना है दूसरा टाइम, तो T2 ऐसे ही इंटू लॉग आर नोट कितना है, आर नोट आपका 100 होगा टोटल परसेंट, और आर टी कितना है 10%। अब देखें 50 से 100 गया 2 बार, 10 से 10 कट गया, यहां बचा आपका 120 इंटू लॉग 2, लॉग 2 बचा है बराबर 1/T2 इंटू यहां बचा आपका लॉग 10, लॉग 10 1/120 ऐसे 120 इंटू लॉग 2 का मान 0.301, 0.301, 1/T ऐसे 20 हमें निकालना है, तो 1/T2 इंटू लॉग 10 का मान कितना होता है 1, क्या मान लिख दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका इसमें होगा 0.301 इंटू T2, और 120 का 1 में करना है तो 120, तो आपका T निकला 120 बटे 0.301, इसका इसमें डिवाइड दे लेना, तो आपका T2 निकलेगा 398.6, तो इसका इसमें डिवाइड दिया तो आपका आ गया 398.6। टाइम का मात्रक क्या है मिनट, तो इसका मात्रक होगा आपका मिनट। तो बस फिर से समझिए, जब कोई टाइम दिया था वो 120 था, आर नोट कितना है, मैंने इसमें से क्या किया 50 माइनस कर लिया 100 में से, T2 आपको निकालना है, आर टी कितना है, तो मैंने इसमें से जो 90 दिया उसको 100 से माइनस कर लिया, तो आपका 10 बचा है। आपको क्या करना है K1 और K2 को बराबर लिखना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। T1 आपका कितना था 120 और T2 आपको निकालना है, सॉल्व किया तो T2 आपका आ गया 398.6 मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आइए इसको पढ़ते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो आपको टाइम दिया है 10 मिनट, तो T1 आपका 10 मिनट 20% पूर्ण होती है, तो आपका आर टी निकलेगा 100 माइनस कितना 20, यानी 80%। इसके बाद अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो इसमें भी आपको टाइम पूछा है। तो अभिक्रिया के 75%, यानी आपको फिर से आर टी दिया है कितना 75, यानी 100 माइनस 75, तो आपका आ गया। इसके लिए हमें कितना समय लगेगा, यानी T2 आपको फाइंड करना है, तो सेम ऐसे करेंगे 2.303 अपॉन T1 इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी बराबर 2.303 डिवाइड बाई T2 इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1/T1 कितना है, T1 आपका 10 मिनट, तो 10 ऐसे ही इंटू लॉग आर नॉट कितना दिया इसके लिए टोटल 100% डिवाइड बाई आर टी आपका 80%, यानी 80 बराबर 1/T2 आपको निकालना है, तो T2 ऐसे लॉग आर नॉट 100 और आर टी आपका है 25, ठीक है। अब देखिए 1/10 ऐसे ही लॉग 0 से 0 कैंसिल, आपका बचा 10/8, ऊपर आपका 10 बचा नीचे 8 बचा बराबर 1/T2 ऐसे ही लॉग
25 से ये गया आपका 4 बार, तो लिखेंगे यहाँ पर 4। अब देखिए 1/10 ऐसे 1/10 log 10/8। तो हम जानते हैं कि डिवाइड में जो log होता है उसका सूत्र मैंने बताया था, log पहले लिखते हैं ऊपर वाली संख्या को माइनस ला के फिर log 8। जब इसमें डिवाइड ना जाए पूरा तो आपको क्या करना है कि log के साथ पहले हमें ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, यानी log 10 माइनस का चिन्ह लाके log के साथ नीचे वाली वैल्यू यानी log 8। तो क्या है आपका log 10/8 बराबर log 10 माइनस log 8 बराबर 1/t2 ऐसे log 4। देखिए log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आगे देखिए 1/10 ऐसे log 10, इसको अभी ऐसे लेने दो, log 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं, जब का 8 है उसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। जब का 8 है उसको हम 2 2 और 2 तीन में लिख सकते हैं। तो यानी आपके जो आपका log 8 है वो आपका आएगा 2 की पावर कितनी 3, 2 कितने आपके 3 बार, तो 2 की पावर 3 बराबर 1/t2 इंटू log 2 की पावर 2। अब देखें जो log के ऊपर जो पावर होती है, मतलब जैसे आपका log a की पावर b दिया है, log a की पावर b, तो आपकी पावर होती है वो आपके आगे आती है log के, यानी b इंटू log a जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो b और log a ये आपका होता है एक सूत्र। ठीक है, तो यहां भी 3 जो है वो आगे आ जाएगा, तो 1/10 ऐसे ही log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 माइनस ये पावर log के आगे रहेगी यानी 3 into log 2। ठीक है, जो पावर है वो आगे आ गई और log 2 ऐसे ही बराबर 1/t2। यहां भी तो 2 इसके आगे आ जाएगा, तो 2 into log 2। अब देखिए 1/10 ऐसे 1 माइनस log 2 का कितना होता है 301, 0.301, 3 ऐसे और log 2 का 0.301 बराबर 1/t2, 2 ऐसे और log 2 का मान 0.301। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस इसका इसमें गुणा करिए तो 0.903 और इसके इसमें गुणा करेंगे तो 0.602। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1/10 इंटू 1 से माइनस किया तो यहां आपका आएगा 790.0। 1 से इसको माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 0.097 बराबर 1/t2 इंटू 0.602। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहां रहेगा, तो t2 बराबर ये वैल्यू इसके साथ आएगी 10 इंटू 0.602 अपॉन ये आपके बटे में आ जाएगा। अब इसका ऊपर गुणा करके भाग देंगे 62। ये आपको मात्रा का है मिनट में, तो ये भी आपका टाइम होगा मिनट में। ठीक है, इसका आप डिवाइड अपने आप कर लेना। फिर से समझिए, जो का टाइम था वो आपका 10 मिनट था और परसेंट कितनी थी 20%, तो आरटी आपका आ गया 100 माइनस के 20 बराबर 80%। दूसरा आपका 75 दिया है तो आरटी 100 माइनस 75 बराबर 25%। इसके लिए आपको समय जो है t2 को फाइंड करना है। मैंने सूत्र लगाया, इससे कैंसिल तो बचा आपका 1/t1 कितना है 10, तो मैंने 10 लिखा यहाँ पर r0 ऐसे ही 100, rt कितना है 80, t आपको निकालना है ऐसे ही, ये आपका 100 और rt कितना है इसके लिए आपका 75 माइनस किया 100 में से तो 25, तो ये आ गया 25।
0 से 0 कैंसिल, 10/8 इसे डिवाइड दिया 4। जब इसके साथ डिवाइड नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है, जब आपका इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो लॉग के साथ 10 लिखेंगे, log 10 माइनस का चिल्लाएंगे और नीचे वाली वैल्यू log 8। ये आपका 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 10 ऐसे ही इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, क्योंकि 8 का आपका होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 2 की पावर 3। ये ऐसे इस पावर को मैंने आगे लिखा तो 3 log 2 हो गया, क्योंकि जो पावर होती है वो log के आगे आ जाती है। यहां मैंने इसको आगे लिख दिया, इनका मान रखा, गुणा किया और सॉल्व किया, तो आपका T2 आ गया 62 मिनट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक प्रथम कोटि का अर्धायु काल 50 मिनट है, तो इस बार आपको अर्धायु काल दिया है 50 मिनट। तो अर्धायु कितनी होती है आपकी, टी हाफ होता है, अर्धायु को हम टी हाफ लिखते हैं। ये आपका 50 मिनट कितने समय में, तो आपको टाइम जो है वो निकालना है। अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा, तो आपको RT दिया है 100 माइनस 90%, यानी 10%। अब देखिए आपका T हाफ दिया है यानी अर्धायु, और T आपको निकालना है। T हाफ का सूत्र ये होता है और T का सूत्र जो है वही होता है T वाला। तो हमें क्या करना है, T हाफ और T इन दोनों के सूत्र को बराबर रख के ये सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि T हाफ और T एक सूत्र में नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सूत्रों को बराबर लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इस K को यहां लिख दूं मैं और T हाफ को यहां, तो दोनों आपके K यानी वेग स्थान के सूत्र बन जाएंगे, तो उसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो आपका पहला आएगा आपका 0.693 डिवाइड बाय कितना, T हाफ यानी K बराबर, ठीक है। और ये आपका K बराबर है 2.303 अपॉन T इंटू लॉग R0 अपॉन RT। फिर से ये K मैंने यहां लिखा, तो K का सूत्र बनेगा आपका 0.693 अपॉन T हाफ, वो उधर आ गया। और ये भी आपका K का सूत्र है, तो दोनों को मैंने बराबर लिख दिया। जब आपका T हाफ और T दोनों में से एक वैल्यू दी हो और दूसरी निकालनी हो, तो आपको इस सूत्र को उपयोग में लाना है। आप देखिए ये ऐसे ही 0.693 डिवाइड बाई T हाफ कितना दिया है 50 मिनट बराबर, ये ऐसे ही, और हमें T जो है निकालना है, तो T ऐसे आएगा इंटू लॉग R0 कितना है 100%, RT कितना आपका 10%। 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए इससे हम इसे काटें तो इससे ये कटेगा 0.301 बार, क्योंकि हमने जो अर्धायु का सूत्र का डेरिवेशन किया था उसमें इन दोनों का गुणा करते हैं तो इतने के बराबर होता है, तो इससे ये कटा आपका 0.301 बार, ये ऐसे ही, और ये 50 ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो इसका इसमें डिवाइड दे देना, आपका आएगा 0.301, मैंने डाट लिख दिया है। यहाँ आपका बचा 1/10 इंटू log 10, और log 10 का मान 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें करेंगे तो 0.301 इंटू T, और इसके इसमें किया तो 50, T बराबर 50 बटे 0.301, तो इसके इसमें डिवाइड दे देना, तो आपका आंसर आएगा 166। आपका मात्रक मिनट है, टाइम का तो मिनट, ठीक है। इसके साथ डिवाइड दे लेना तो आपका T निकलेगा 166 मिनट। तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया
को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया के 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी आपको कोई अभिक्रिया दी हुई है, उस अभिक्रिया के 99% पूर्ण करने में जो समय लगता है वह उसी अभिक्रिया के 90% पूर्ण करने में लगे समय का जो है वो 2 गुना होता है। तो देखिए पहला जो अभिक्रिया का परसेंट है वो आपकी 99%, अर्थात आपको RT निकालना हो तो 100 माइनस 99 यानी 1%। दूसरी आपकी परसेंट है 90%, तो आपकी जो सेकंड आपकी जो परसेंट दी है वो आपकी 100 माइनस 90 यानी 10%, 10%। अब हमें समय की तुलना करनी है कि इसमें जो समय लगा है वो इसके समय का 2 गुना है। इसके समय को मैं T1 मान लेता हूं और इसके समय को मैं T2 मान लेता हूं। फिर से 99% अभिक्रिया दे रखी है तो RT आपका आ गया 100 माइनस के 99 यानी 1%। दूसरा परसेंट आपका 90 है तो RT दूसरा निकलेगा आपका 100 माइनस के 90 बराबर 10%। इन दोनों का समय जो है वो एक दूसरे के 2 गुना है। तो पहले को मैंने T1 मान लिया, दूसरा मैंने T2 मान लिया, अर्थात ये समय इसका 2 गुना में प्रूफ करना है। तो दोनों समय नहीं है तो आपका जो K1 बराबर K2 है वो लिख के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सूत्र होता है समय के लिए 0.303 अपॉन T1 इंटू लॉग R0 अपॉन RT। दूसरे के लिए 2.303 अपॉन T2 इंटू लॉग R0 अपॉन RT। अब देखें इससे कैंसिल पूरा 1 अपॉन T1 ऐसे ही, क्योंकि T हमें प्रूफ करना है। लॉग R0 कितना है 100 और RT पहला जो आपका T दिया है उसके लिए RT कितना है 1% यानी 1 बराबर 1 अपॉन T1 ऐसे ही लॉग R0 100 बटे RT कितना है आपका 10%। यहां पर 0 से 0 कैंसिल तो 1 अपॉन T1 इंटू लॉग, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 100 आएगा, 1 अपॉन T2 ऐसे ही और ये आपका log 10। अब देखिए इसका मान कितना होता है log 100 का 2, log 100 2, तो 1 अपॉन T ऐसे 1 अपॉन T1 इंटू 2, log 100 का मान 2, 1 अपॉन T2 ऐसे 1 अपॉन T2, इसका मान आपको होता है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो देखिए इसका इसमें देंगे तो T1 और इसका इसमें देंगे तो 2 इंटू T2। तो आप देख सकते हो कि पहली जो आपकी अभिक्रिया थी उसका जो समय है T1 वो दूसरी अभिक्रिया का जो समय T2 है उसका कितना है 2 गुना है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका 99% का जो समय है वो 90 का कितना है 2 गुना है। तो 99 का जो टाइम है वो 90% के 2 गुने के बराबर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने आज न्यूमेरिकल्स कराए उनको कॉपी में तैयारी करें, नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें जिससे कि आपको ये आपके न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो। तो बच्चों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।